वन बाय वन सभी क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन आप अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन को मैच कीजिए। 1.1 जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, देन फोर्स पूछ रहा है उसमें, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेज, स्मॉल चार्जेज, देन वन क्या दिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁷, देन क्यू हम क्या करते हैं इसको Q1 मान लेते हैं, Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, एंड सेकेंड क्या है Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। यहाँ पे हम Q1 दिखा देते हैं इसको, ये Q1 है, ये हमारा यहाँ पे Q2 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है। हमको फोर्स बताना है दोनों के बीच का, ठीक है ना। आर क्या है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर हम लिख लेंगे। अदरवाइज इसको और हम कर लेंगे, 3 इंटू यहाँ पे +1 -2 -1 मीटर, ऐसा यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं इसको। देन F इक्वल टू व्हाट वी नो, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। Q1 चार्ज ऐसा यूनिट कूलम, Q2 अगेन कूलम, K वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, ठीक है। R डिस्टेंस, ठीक है ना, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। देन K का वैल्यू सब छोड़ दीजिए 9 इंटू 10⁹। Q1 वैल्यू हम जानते हैं जो कि कूलम में ही दिया है 2 इंटू 10⁻⁷। Q2 वैल्यू हम जानते हैं वो भी 3 इंटू 10⁻⁷ दिया है, ठीक। एंड डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये इसका 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये स्क्वायर है तो इसको भी हम दो बार लिख लेते हैं, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻⁴। अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, देन 3 to 3 कैंसल, 3 3 जा 9, ओके, ये 3 से हमारा ये 3 कैंसल हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा, 3 2 जा 6 इंटू -1 -1 -2 अपसाइड +2 +2 +9 +11 +11 -14 -3, देन ये न्यूटन हो गया, ठीक है। तो 6 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, ओके। सेकेंड क्वेश्चन हम देते हैं 1.2 में क्या लिख रहा है, देन इसमें लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, वन चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, अगेन माइक्रो नॉट ऐसा यूनिट, देन 0. क्या करेंगे हम इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे, 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। और क्या दिया है इसमें, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम, अदर क्या दिया है -0.8 माइक्रोकूलम, अगेन माइक्रो नॉट ऐसा यूनिट 0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। माइक्रो के हम रिमूव करते हैं तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ऐसा ही करना है, गिवन डाटा में फर्स्ट ऐसा यूनिट का काम करना है, ठीक है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, इन एयर इज 0.2 न्यूटन, देन फोर्स है क्या है इन एयर में 0.2 न्यूटन है, ठीक है। पूछ क्या रहा है इसमें, ए में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, तो ए पॉइंट में हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, ए पॉइंट में व्हाट इज आर, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस को हम दो चार्ज के बीच में हम डिस्टेंस को हम आर मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, देन जाहिर सी बात है यहाँ पे Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो ये इस पर जितना लगाएगा वो भी इतना ही इस पर लगाएगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये चलो ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ माइनस, देन अट्रैक्शन फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1,
ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। तो 1 by 1 हम सॉल्व करते हैं। बी में क्या पूछ रहा है, मतलब फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, अदरवाइज फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, कोई कुछ भी बताइए आप उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ए को हम लिखते हैं फर्स्ट। ए में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। हम फॉर्मूला जानते हैं, हाँ यही फॉर्मूला हमको सब्स्टिट्यूट करना है कूलम्स लॉ का। देन एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देन हमसे तो एफ दिया है, ठीक ना, एफ मालूम है हमको, Q1 मालूम है, Q2 मालूम है हमको, के भी मालूम है, तो आर पूछ रहा है, तो आर को सब्जेक्ट बनाइए। आर इक्वल टू एफ डाउन साइड में चला गया, एफ के Q1 अप साइड है, ओके। देन के का वैल्यू लिख दीजिए, सिर्फ आप सब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। देन 9 इंटू 10⁻9, Q1 वैल्यू दिया है 0.4 इंटू 10⁻6, क्लियर। एंड Q2 वैल्यू भी हमको दे रखा है, वो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्या है अट्रैक्शन बता रहा है प्लस माइनस में। 0.8 इंटू 10⁻6 बाई फोर्स मीन्स व्हाट, देन देयर फोर्स दिया है हमको 0.2। देखिए कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसल हो जाएगा 0.2 ये कैंसल हो गया। अब ये 9 टू जा 18 हो गया, 18 मल्टीप्लाई 0.8, 18 मल्टीप्लाई 8 कर लीजिए, तब 8 8 जा 8 मल्टीप्लाई 8 64, 4 6 से देन 1, देन 1.4 हो गया। समझ में आया, 9 मल्टीप्लाई 2 18, 18 मल्टीप्लाई 0.8 देन 14.4 हो गया। तो यहां से हमको मिला क्या, 14.4। अब पावर टर्म देखिए, पावर टर्म कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, -6 -12 अब प्लस 9, ओके, -12 प्लस 9 -3, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, 144 लिखते हैं, 144 लिखेंगे ना तो 12 बन जाएगा, ठीक है ना। देन उसको हमको 144 लिखने के लिए क्या करें, उसमें हम मल्टीप्लाई भी 10 से कर दें, डिवाइड भी 10 से कर दें, ठीक है ना। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लें, देन 144 बन गया, तो बाहर में निकला 12, और ये अप साइड गया -3 -2, ओके, -3, ये -1 चला गया, +1 है डाउन साइड, तो -1 अप साइड लिखेंगे, -3 -4, -4 को बाहर लाएंगे तो 10⁻², ठीक है ना। देन ये मीटर, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, 0.12 मीटर, अदरवाइज 12 सेंटीमीटर, ओके। अब 1.3 हम देखते हैं क्वेश्चन, तो क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, ठीक है ना। तो दिया है के स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी, ये डायमेंशन लेस है या नहीं, ठीक है ना। देन हम लिखते हैं के का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट, देन एफ हमने कूलम्ब लॉ में ही पढ़ा है के, देन एफ इक्वल टू के Q1 Q2, ओके, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, देन के इक्वल टू Q1 Q2 डाउन साइड चला गया, एफ आर स्क्वायर अप साइड चला गया, क्लियर। देन हम क्या लिख सकते हैं, के की जगह पर हम एफ इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, ठीक है, और ये ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर ही लिख देते हैं। जी का वैल्यू क्या, तो सिमिलरली हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, देन जी इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं फिर, जी m1 m2 डाउन साइड, एफ इंटू आर स्क्वायर अप साइड, देन एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ओके। देन इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन, मास ऑफ प्रोटॉन का मास ही है ना, m ही होता है, तो ये मास मास m m m स्क्वायर हो गया, ये भी m स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी चार्ज ही है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ये भी चार्ज ही है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गया, ये भी दोनों कैंसिल हो गया, देन क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा डायमेंशन प्रूफ हो गया। अब पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। ठीक है ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो, तो इस रेशियो का आपको वैल्यू बताना है। देन लिखते हैं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। के का वैल्यू हम जानते हैं, ई का वैल्यू जानते हैं, जी का, सब कांस्टेंट टर्म है के और जी। देन के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ई वैल्यू, देन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन सिमिलर ही होता है, मैग्नीट्यूड। देन 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ पे ई स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिखिए। ठीक है ना, स्क्वायर टर्म है 1.6 इंटू 10⁻19। उसके बाद जी का वैल्यू हम जानते हैं, ये भी कांस्टेंट टर्म है 6.67 इंटू 10⁻11। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन भी हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻27। ठीक है ना, अब सिंप्लीफाई करिए, ये देखिए 9 है और ये 9.1 है, अब अप्रोक्सीमेटली सेम है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 1.6 1.6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं जो रिमेनिंग टर्म है 1.6, यहाँ पे 6.67 बचा, 6.67। ओके, अब अप साइड क्या बचेगा रिमेनिंग, +9 पावर टर्म, +9 -19 -10, -10 -19 -29। डाउन साइड में पावर टर्म देखते हैं, -11, ओके, -11 -31 -27, देन ये 7 1 1 देन 9 हो गया, और यहाँ पे 3 2 5 1 6 देन 6 हो गया, 6 -69, देन ये माइनस टर्म में है, देन 10 पर -69। अब क्या करते हैं, इसको इसको अप साइड लेकर जाते हैं। ठीक है ना, देन 6.67 इंटू, ये अप साइड गया, देन हम क्या लिख सकते हैं 10 पर, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 69, और ये न्यूमिनेटर में ही है तो उसको साइन चेंज नहीं करना है, -29, तो 69 और 29 क्या बच गया हमारा। ठीक है, देन हमारा 40 बच गया, देन 6.67 इंटू 10⁻40। ओके, उसके बाद हमको 1.6 है तो ये डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया है, डिनोमिनेटर ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो क्या करिए आप, उसको 1.6 को 16 बनाइए, तो वहां से 10 ले लीजिए बाहर, 6.67 इंटू 10⁻39, ये कैंसल हो गया, देन 2.5 इंटू 10⁻39 इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके ओके, देखिए 1.4 नंबर नेक्स्ट है, देन यहाँ पे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्वांटाइज्ड। ओके, देन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ए पॉइंट में क्वांटाइजेशन का हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो कोई भी चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटीजर मींस नंबर पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन एनी चार्ज्ड बॉडी depends on integer multiple of basic of charge, basic of charge means charge of one electron। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख रहा है, why can one ignore quantization of charge, ये हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इट्स कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बी नंबर में क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाई वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मींस बहुत वो छोटे छोटे चार्ज को भी काउंट कर लेता है ना, देन बिकॉज ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड one electron extremely difference
ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन माइक्रोस्कोपिक जो लेवल है तो उसमें बहुत सारे चार्ज रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे काउंट कर लेगा, मीन्स 10⁻⁶, 10⁻12 लाइक दिस। ओके, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। 1 लाख रुपीज में से 1 रुपीज निकल जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझे ना। 1 kg राइस में से 1 राइस का दाना जो है वो निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके वजन में, ठीक है ना, ऐसे। देन नेक्स्ट नंबर 1.5 नंबर, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक है ना। तो हमने बताया था अपने लेक्चर में, ठीक है ना, कि जो हमारा रबिंग मेथड क्या होता है, 2 डिफरेंट जो मटेरियल का हम रब करते हैं इंसुलेटर टाइप, 2 चार्ज को वो क्या कर देता है एक दूसरे पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है ना। तो एक इसी तरह है, रॉड है हमारा, एक सिल्क है, ठीक है ना। तो रॉड एंड सिल्क, ग्लास एंड सिल्क है ना, रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, ग्लास रॉड, ठीक है ना। तो क्या है, फर्स्ट दोनों का मिलाकर जो ए है, ग्लास है, सिल्क है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कंजर्व्ड है दोनों, ठीक है ना, एक इनसाइड में आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल मीन्स है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है ग्लास की इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है ना। अब क्या बन गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, ओके। देन यहाँ पे क्या बचा, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बचा 14 इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, पहले इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, देन 10 + 12 कितने हो गए 22, और बाद में क्या बचे 8 इलेक्ट्रॉन, -2 डोनेट कर दिया उधर, ओके। ग्लास का क्या होता है, ग्लास डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, लूज करता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रहा, वहां पे 14 इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है ना। देन फिर क्या बच गया 22, देन इनिशियल और फाइनल में क्या रहा, दोनों में कंजर्व रहा, ठीक है ना। तो एक ने दिया इलेक्ट्रॉन को, तो एक ने लिया उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ग्लास रॉड एंड सिल्क acquired, okay, acquired or appear opposite nature of charge, nature of charge means electron loss, ठीक है, मीन्स हमारा क्या है वो रॉड है, देन मीन्स ग्लास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट सिल्क गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ओके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस ऑल रूल फॉलो कर रहा है दोनों, मीन्स कंजर्व चार्ज को 22 पहले भी था 22 बाद में भी है, ठीक है ना, बट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। देन 1.6 नंबर 4 पॉइंट चार्जेज, 4 पॉइंट चार्ज दिया है, जो कि स्क्वायर दिया है ABCD मैंने लेट कर लिया है, ठीक है ना। एंड एट ए पॉइंट पे Q है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम, B पे -5 दिया है, C पे 2 माइक्रोकूलम दिया है, D पर -5 माइक्रोकूलम दिया है, और ईच साइड 10 सेंटीमीटर दिया है। और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम हमारा कहाँ पे रखा गया है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पे सेंटर पे रखा गया है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। अब बताइए डायरेक्शन कैसे होगा, देन यहाँ पे ये चार्ज, यहाँ पे ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, देन प्लस माइनस में क्या होगा अट्रैक्शन, तो इस तरफ ये फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। और ये -5 माइक्रोकूलम है, तो मतलब फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन से फोर्स लगाया,
ओके। अब बट उसके अपोजिट में वो भी -5 है, तो वो भी उस तरफ -5 से लगाएगा फोर्स, -5 न्यूटन। ठीक ना, एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे ये। ठीक ना, 5 न्यूटन उधर भी खींच रहा है, 5 न्यूटन इधर भी खींच रहा है, तो 0 न्यूटन बोथ। ओके। अब इसके कारण ए और सी के कारण ये हमारा 2 माइक्रोकूलम है, तो ये 2 प्लस है, ये प्लस, देन रिपल्सन, रिपल्सन में उसके कारण डाउन साइड में लगाएगा 2 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल। ये भी 2 माइक्रोकूलम है, उतना ही मैग्नीट्यूड है, और ये प्लस है तो उधर लगाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट फोर्स एट सेंटर 0 हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर, एक दूसरे को आपस में सभी कैंसिल कर दे रहा है। नेक्स्ट क्या है, 1.7 नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 नंबर, समझ में आया ना आपको? इजी है एकदम, ये इसमें कुछ कैलकुलेशन रखा ही नहीं था, ये हर जगह मैग्नीट्यूड अपोजिट में सेम कर दिया था, है ना, मैग्नीट्यूड सेम रखा था अपोजिट कर्नर पे, इसीलिए दूसरे को कैंसिल करने लगा। ठीक, नेक्स्ट 1.7 नंबर क्या लिखा है इसमें, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। फॉर एग्जांपल देखिए, ये चार्ज है, हम इसको चार्ज को, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, इसको हम ले जाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये इस पर कंटिन्यूअसली कोई फोर्स लगेगा, ये प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स इधर ही लगेगा इस पर, अब माइनस क्यू चार्ज है तो इधर ही फोर्स लगेगा इस पर, ठीक ना, तो ये हमेशा एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। तो फोर्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज आप रखेंगे ना तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है ना, बट कंटिन्यूअसली लगेगा, तो ये ब्रेक नहीं करेगा, समझ में है? तो हम इसको लिख सकते हैं ए नंबर पॉइंट में, बिकॉज चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स if kept in region of electric field, ठीक ना, बिकॉज चार्ज एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस फोर्स, कंटिन्यूअस फोर्स, क्लियर, इसलिए वो हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है। सेकंड नंबर में क्या लिख रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में, वाई एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक ना, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक ना, वो एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल देयर, यहाँ पे ये इस तरह से है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे मैंने बना दिया, तो ये इस तरफ से निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना इधर, इसका यहाँ पर ले लेते हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, ठीक है ना, फील्ड लाइन नेवर मीन्स 2 डायमेंशन में कभी नहीं मूव करेगा, ठीक है ना, वो उसका एक डायरेक्शन, एक ही सिंगल डायरेक्शन में ही जाएगा, समझे ना, या तो एक्स में जाए, या तो वाई में जाए, या तो जेड में जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लोकेशन पे, एक सिंगल टाइम पे, ठीक है ना, एक सिंगल टाइम में एक ही डायरेक्शन फॉलो करेगा, इसीलिए एक दूसरे को कट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। देन हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर because okay, because field line intensity, electric field line intensity, two direction never follow, okay, at a single time, clear, समझ में आया, टू डायरेक्शन नेवर फॉलो करेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल एट सिंगल टाइम पे। नेक्स्ट है
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर। उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, 1.8 नंबर। चलिए 1.8 नंबर अब करते हैं क्वेश्चन। 1.8 नंबर, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेज क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। एंड आर क्या है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगेन ऐसा यूनिट नहीं होता कभी भी, देन मीटर ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंस का, 20 इंटू 10⁻², मीन्स 2 इंटू 10⁻1 मीटर। देन यहाँ पे क्यू ए है, यहाँ पे क्यू बी है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, देन 2 इंटू 10⁻1 का, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में, ए पॉइंट में बोल रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, है ना। मीन्स यहाँ पे बताइए 10 सेंटीमीटर में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है और ये -3 माइक्रोकूलम है। आपको मिड पॉइंट पे बताना है, मीन्स 10 सेंटीमीटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। देन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 1 कूलम लेट करेंगे। अब इसके कारण ये 1 कूलम पे कितना लगेगा, ये मिड पॉइंट पे, है ना। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, देन इधर रिपल्सन लगेगा, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं, मिड पॉइंट सी पॉइंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके कारण है, एट सी ड्यू टू ए, उस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस प्लस रिपल्सन। और ये माइनस है, और यहाँ पे ये 1 कूलम मैंने प्लस माना है, मैं बराबर बताता हूँ, है ना, कि 1 कूलम लेट मान करना है सेकेंड चार्ज को। तो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो फिर अगेन अट्रैक्शन हो गया इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू पी, समझे ना, ये हो गया। अब हमको क्या लिखना है, हमको तो पूरा आर चाहिए नहीं, अब खाली सिर्फ आर हमको 10 सेंटीमीटर का चाहिए, है ना। देन हमारा लिखना है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, क्यू ए से सी का, क्यू बी से सी का। देन ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई सी ए प्लस ई सी बी। व्हाट इज द ई सी ए, देन के क्यू, क्यू हमारा क्या दिया है 3, देन 3 इंटू 10⁻6 माइक्रोकूलम, ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो माइक्रो का रिमूव करेंगे तो 10⁻6। आर क्या है, आर तब 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 इंटू सेंटीमीटर को आप मीटर में करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आर बाई 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻2 इक्वल टू 10⁻1 मीटर, then 10⁻1 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर 10⁻1। समझ में आया, क्लियर। देन हम इसको फिर से लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 3k इंटू 10⁻6 बाई -2। अब यही दोनों में तो एक ही मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3k इंटू 10⁻6 इन बाई 10⁻2, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 3k इंटू ये अप साइड गया तो +2 -6 -4, ठीक है ना। देन यहाँ पे भी लिख देते हैं ECA 3k इंटू 10⁻4, एंड यहाँ पे उसी डायरेक्शन में एक और है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी। तो यहाँ पे इसको भी उतना ही मैग्नीट्यूड आ गया, 3k इंटू 10⁻4, दोनों का सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो 3k इंटू 10⁻4। अब वैल्यू रख लीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए वहां पे, देन 2 एंड 3, वैल्यू k का वैल्यू हम जानते हैं, क्लियर, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻4 तो है ही, देन 2 3 जा 6, 6 9 जा 54 इंटू +9 -4,
+9 -4, ओके, देन +5, देन 5.4 इंटू 10⁶, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। ऐसा यूनिट भी लिखना है, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक से फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हैं, है ना, आपको समझ में आएगा। मैंने डायग्राम के बेसिस पे इसको लिखा है, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बी नंबर में क्या लिख रहा है, इसमें बी नंबर में लिखा है इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलम मैंने किया है, रखा है ना, उसको रिमूव कर देना है। 1 कूलम को जगह पर हमको क्या रख देना है, 2 पॉइंट, ये क्या रख दिया है, 1.5 इंटू 10⁻9 कूलम, ठीक ना। देन उसके बाद हमको व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अब फोर्स में क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो होगा ही, जो दे रहा है अलग से, ठीक ना, टेस्ट चार्ज, ठीक ना। यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज के लिए क्या रखा था, 1 रखा था, लेकिन अब टेस्ट चार्ज में दे रखा है वैल्यू, तो फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 10⁻9। तो ये तो हम वैल्यू जानते हैं, अभी हमने फाइंड किया है 5.4 इंटू 10⁶ है, इंटू और ये 1.5 इंटू 10⁻9, देन 5.4 मल्टीप्लाई 1.5 कितना हो जाएगा हमारा, 8.1 है। कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, देन 5.4 एंड 2.7 11 8.1 इंटू -3, देखिए इतना आंसर है। ओके, कंप्लीटेड। और ये हमारा फोर्स है, तो न्यूटन भी लिखना है। नेक्स्ट नंबर, वन पॉइंट नाइन नंबर, 1.9 नंबर क्या दे रखा है, अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज QA एंड QB, ठीक है, एंड दिया है 0,0 -15, मीन्स x नहीं दिया है, x 0 है, y 0 है और -15 है, मीन्स z एक्सिस में है। तो मान लेते हैं यहाँ पे है ये, ठीक ना, तो यहाँ पे हमने 0 मान लिया, ठीक ना, z एक्सिस। इस तरफ एक चार्ज रखा है -15 मीटर, यहाँ पे -15 मीटर लोकेशन, एक रखा है +15 मीटर, क्लियर। और उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, QA दे रखा है 2.5 है QA, एंड QB दे रखा है, QA इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे, 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम। QB क्या दे रखा है, -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट, देन P इक्वल टू Q इंटू R मींस डिस्टेंस कंप्लीट, एक चार्ज से दूसरी चार्ज तक। ओके, देन Q क्या है, Q तो दिया रखा है 2.5 इंटू 10⁻7, R क्या दे रखा है, तो यहां से +15 से -15, सिर्फ 15 मीटर का गैप नहीं है, ये 30 मीटर का गैप है, ठीक ना, मीटर में दे रखा है ना, नहीं सेंटीमीटर में दे रखा है। ओके, ये सेंटीमीटर में है, ये 30 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक ना, 30 सेंटीमीटर, देन इसको मीटर में करिए, देन 2.5 इंटू 10⁻7 एंड 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻2, ओके, देन 2.5 मल्टीप्लाई 3 7.5, अब +1 मैंने यहाँ पर रखा है, +1 और -2,
ओके 3 into 10 power 1 ना, then +1 or -2, -1, -1 -7 -8 आंसर। ऐसा यूनिट P इक्वल टू Q इंटू 12 ना, तो न्यूटन मीटर, ठीक है ना, न्यूटन मीटर। समझ में आया? नेक्स्ट नंबर 1.10, इसी को हम कई जगह पे इसको 12 बोलते हैं। तो 12 क्या है? 12 वन डिस्टेंस बिटवीन वन चार्ज टू अनदर चार्ज, है ना, वही अनदर चार्ज ही है, ठीक है। 1.10 नंबर पे देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है? डाइपोल मोमेंट दे रखा है, P इक्वल टू दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹, ये कूलम मीटर है, ठीक है ना, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। एंड इज अलाइंड एट 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। देन आफ्टर क्या दे रखा है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है हमको 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और उसके बाद हमको क्या देखा है? टॉर्क बताइए, टॉर्क बताइए। फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। देन पी हमको दे रखा है 4 इंटू 10⁹, ई दे रखा है हमको 5 इंटू 10⁴, साइन 30 डिग्री, ओके साइन 30 डिग्री, देन 1/2, ये कैंसल हम कर देते हैं, 2.5 बचा। तो यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई 4 10 हो गया, इंटू +9, ये हमारा +4 +13 लेकिन हमारा यहाँ प्लस होना है +13 10⁻14 हो गया, ठीक है ना। और टॉर्क ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, देन 10⁻14 हो गया, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे -9 है ना, क्लियर, -9 है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, एक्चुअल -9 दे रखा है यहाँ पे। देन 2.5 मल्टीप्लाई 4 10 हो गया, -9 +4 -5 हो गया, +1 -5 -4 हो गया, न्यूटन मीटर टॉर्क ऐसा यूनिट। क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन में क्या रखा है? अ पॉलिथीन पीस रब विथ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, एक नेगेटिव चार्ज है जो Q इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम है। इसमें पूछ क्या रखा है? ए पॉइंट में एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम, ओके, देन ए पॉइंट में पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, नंबर ऑफ n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड में क्या पूछ रहा है? इज देयर ट्रांसफर मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन, है ना, तो मास भी ट्रांसफर हुआ है क्या, है ना, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास भी होंगे। तो करते हैं हम क्वेश्चन, है ना, चार्ज दे रखा है, n हमसे पूछ रहा है फर्स्ट में, तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या जानते हैं? चार्ज क्वांटाइजेशन इक्वेशन, Q इक्वल टू NE, n इक्वल टू Q बाई E, ओके। Q क्या दे रखा है हमको? 3 इंटू 10⁻⁷, 3 इंटू 10⁻⁷, E मीन्स वी नो 1.62 इंटू 10⁻⁹, ओके। E मीन्स व्हाट? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। देन हम चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्वांटाइजेशन इक्वेशन है। देन n को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो Q बाई E हम लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 10⁻⁷, है ना, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, इससे ये कैंसल हम कर दिए। ये अप्रोक्सीमेटली में कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू, ये अप साइड जाएगा तो डाउन साइड में -19 है, अप साइड गया +19, +19 और -7, देन +12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, हमको इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अब हम करते हैं बी नंबर में, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है कहां से? मीन्स वुल टू पॉलिथीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वुल टू पॉलिथीन। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं
तो इस जाहिर सी बात है मास भी गए हैं, तो मास इक्वल टू जैसे आपने लिखा है टोटल चार्ज देन टोटल मास इक्वल टू चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर आल्सो, यहाँ पे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, देन एन तो यही होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफर हुआ है, एन मीन्स 1.8 इंटू 10^12। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 इंटू 10^-31। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देन 9 8 जा 2 7 16, then approximately 16.2 into -31 plus 12, then -31 में से हमने -10 किया तो -21 और हमको कर देते हैं 2 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, देन -19, अदरवाइज 1.62 into 10^-18। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है 1.12 नंबर, 12 नंबर, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए, फॉर एग्जांपल एक कॉपर स्फीयर है यहाँ पे ए, एंड बी हैव देयर सेंटर 50 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे बी है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 50 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, सेपरेटेड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, 50 सेंटीमीटर सेंटर से लिया है मैंने। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच। ओके, यहाँ भी चार्ज क्या है दे रखा है 6.5 इंटू 10^-7 कूलम है, और यहाँ भी बता रहा है कि 6.5 इंटू 10^-7 कूलम है। तो हमको क्या बताना है, इसमें पूछ रहा है द रेडिएट डिस्टेंस, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, एक दूसरे पे कितने फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ए नंबर में हमको फोर्स पूछ रहा है, तो एफ इक्वल टू हम क्या लिख देंगे के क्यू ए क्यू बी बाई डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। के का वैल्यू हम जानते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे देंगे 9 इंटू 10^9, क्यू ए का वैल्यू दिया है 6.5 इंटू 10^-7, क्यू बी का भी वैल्यू हमको दिया है 6.5 इंटू 10^-7, आर स्क्वायर मीन्स 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है। ओके, तब 50 इंटू 10^-2 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, देन 50 इंटू 10^-2, यहाँ पर ये मीटर हो गया, ठीक है ना, और हमको डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है तो 2 बार हमको लिखना है 50 इंटू 10^-2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, देन अप्रोक्सीमेटली हम कैंसिल कर सकते हैं, देन आप अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना थोड़ा। देन यहाँ पे 9 से हमारा ये -2 है, ठीक है ना, ये -2 से ये +1 ये +1 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 5 है ये 9 है, देन 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, और ये यहाँ पे ये जाएगा तो ये भी 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 15, देन 1.3 आ जाएगा लगभग, ठीक है। नेक्स्ट उसको सिंप्लीफाई और करते हैं, देन 6.5 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.8, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, 2 इंटू 6.5 देन 13.13, ओके, इंटू अब पावर टर्म ये अप साइड गया +2 +2 +9 +11 +11 अब -14 -3, ठीक है, -13। अब क्या लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10^-2 भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़े से डिफरेंस आएंगे, मीन्स आपको ये 13.9 का अप्रोक्सीमेट में आएगा तो ये 1.4 के अप्रोक्सीमेट में चला जाएगा। देन नेक्स्ट है बी नंबर में पॉइंट में क्या दे रखा है, व्हाट इज द, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सिव इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। ओके, तो यहाँ पे भी 6.5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम क्या लिख देते हैं
फिर से हम लिख देते हैं F इक्वल टू के, और यहाँ पे 2QA डबल बोल रहा है 2QB बाई डिस्टेंस को क्या कह रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ. ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, देन R बाई 2 स्क्वायर. क्लियर. अब ये 2 टू जब 4 हो गया, ये आउटसाइड निकला तो ये भी 4 हो गया, तो ये 8 हो गया, तो ये 8 अप साइड चला गया. ठीक है ना. और ये K हो गया, और ये QA ऐसे ही लिख देना है, QB ऐसे ही लिख देना है, और डाउन साइड में हमने ये 2 टू जब 4 था ना, अब 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16, हमने 16 ऊपर लिख दिया, और ये R स्क्वायर. ठीक है ना. ये तो हम जानते हैं, अभी हमने लिखा है 1 हमने लिख दिया. ठीक है ना. अब ये 10 पावर माइनस 2 होता है ना. अब 16 मल्टीप्लाई 1.4, देन 256 240 344 आ जाएगा, 244. बट 10 पावर माइनस 2 है, तो इसको हम 100 से डिवाइड मार देंगे. ठीक है ना. ये 10 पावर माइनस 2 है. 10 पावर माइनस 2 मीन्स 244 बाई 100 इक्वल टू 2.44 न्यूटन हमारा आंसर हो गया. क्लियर. 13 नंबर क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, आप एनसीईआरटी से मैच कीजिए इसको. शो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेज विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो. ठीक है ना. देन ये पहले कैसे बनाया है, मतलब इसको डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं, एंड यहाँ पे डाउन साइड में नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव. ठीक है. और यहाँ पे ये दिया है 1 चार्ज का ऐसा है, इसको फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे ये थर्ड. ठीक है. ये थर्ड नंबर पॉइंट दिया है. ठीक. ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, देन प्लस है, ये माइनस है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. ओके. क्लियर. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, same direction of electric field, and negative charge moving opposite direction of electric field. तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउन साइड में है, और ये हमारा फर्स्ट और सेकंड किधर जा रहा है, अप साइड जा रहा है. तो मतलब ये क्या है, निगेटिव चार्ज है. फर्स्ट भी निगेटिव चार्ज है और सेकंड भी निगेटिव चार्ज है. ठीक है. और थर्ड उसी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाउन साइड ही ये आने वाला है. ठीक है. देन ये पॉजिटिव चार्ज है. हमको डिसाइड हो गया ना, टू फर्स्ट और सेकंड नेगेटिव चार्ज है एंड थर्ड पॉजिटिव चार्ज है. क्लियर. समझ में आया. अब किसका डेविएशन ज्यादा है. ठीक ना. अब ये हम देखते हैं. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास. फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सिर्फ QE चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास. एंगल डेविएशन क्या होता है, देन y इक्वल टू, ठीक है, s इक्वल टू UYT, देन y इक्वल टू, आपने जानते होंगे ना, h इक्वल टू UT अप साइड डाउन साइड है हाफ GT स्क्वायर, देन हाइट को हम y बोल देंगे, y एक्सिस, UYT प्लस हाफ है. ठीक है. यहाँ पे g होता है, लेकिन g मीन्स एक्सेलरेशन मीन्स ग्रेविटी हो जाता है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है, तो QE बाई m T स्क्वायर. ओके. देन UY मीन्स वर्टिकल में वेलोसिटी नहीं होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होता है,
वर्टिकल में एक्सेलरेशन काम कर रहा है QE/m। अब y किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, टी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, ई पे डिपेंड करता है। तो टी तो हमारा क्या है, ये कांस्टेंट ही हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ही है, यूनिफॉर्म ही है, देन y इक्वल टू Q/m, ठीक है ना। तो ये हमारा वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो चार्ज बाई मास पे। तो देखिए इसका आप गौर से देखेंगे डायग्राम, तो थर्ड का मीन्स डिफ्लेक्शन ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसको कि ये चार्ज बाई मास भी मैक्सिमम वेरिएबल है, ठीक है ना, चार्ज बाई मास भी हमारा मैक्सिमम है इसका, समझे ना, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 1.14, देन यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है वैल्यू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स दिस फील्ड थ्रू स्क्वायर 10 सेंटीमीटर ऑन साइड YZ प्लेन, ठीक है ना। तो ए नंबर पे क्या बोल रहा है, ठीक है। देन हमारा व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स आपको बताना है, किस कंडीशन पे बताना है, तो YZ प्लेन में हमारा एरिया है, ठीक है ना, प्लेन को YZ प्लेन में हमको वो रखा गया है पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है ना। देन फ्लक्स उस समय हमको बताना है। सेकंड में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल प्लेन 60 डिग्री। ओके, बी नंबर में उसमें भी फ्लक्स ही पूछ रहा है आपसे, बट यहाँ पे दे रखा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो एक आप सॉल्व करते हैं हम। देन फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, EA cos थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये YZ प्लेन है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम डॉट प्रोडक्ट के रेशियो में लिखते हैं E डॉट एरिया। E तो दे रखा है, ये I दे रखा है, 3 × 10⁻³ ओके, एंड क्रॉस डॉट एरिया वेक्टर। देखिए उसमें साइड क्या दे रखा है, तो साइड हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो ईच साइड S इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया मीन्स क्या हो गया, स्क्वायर है, तो ईच साइड 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो फिर से आप क्या कर देंगे इसको 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 100 × 10⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर में हो गया अब, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो YZ प्लेन है, तो क्या यहाँ पे मिसिंग है X, तो I U वेक्टर में हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये I वेक्टर में काम कर रहा है, तो ये I हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब I डॉट I 1 हो जाता है, ये आपको मालूम है। अब इसका सीधे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, ये +2 है -4 है, तो +2 और -100 मीन्स +2, अब -4 -2 -2 और +3 तो 10⁻1 ओके, देन 30 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब सेकंड में क्या दे रखा है, जब थीटा 60 डिग्री हो, फाई इक्वल टू EA cos 60 डिग्री। अब तो हम ये इसको मालूम है हमको 30 और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, यानी ये 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो चुका। ओके, समझ में आया। आप फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर, ओके, देन 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन 1 क्यूब दे रखा है, हम क्यूब बना लेते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसका कितने साइड है, तब एक ये साइड है,
A1, ये A2, A3, A4, ठीक है। और ये हमारा एक इस फेस का है A5 और एक बैक साइड का है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमसे पूछ रहा है, नहीं तो फाइव इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, है ना। एंड एरिया फॉर ईच साइड सेम, फॉर ईच साइड एरिया इज ए, है ना। तो हम φ इक्वल टू, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है सबके लिए, और ये वन के ए है, बट इसका नॉर्मल एरिया इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा, तो cos 180 डिग्री। अब प्लस इसका डाउन साइड फेस के लिए नॉर्मल एरिया डाउन साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा, तो 90 डिग्री। A3 के लिए भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये cos 90 डिग्री। उसी तरह A4 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल एरिया भी उससे हो जाएगा, तो EA cos 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे A5 A6 ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। EA cos 90 प्लस EA cos 90 डिग्री, ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस EA आ जाएगा, cos 180 डिग्री -1, और ये प्लस EA आ जाएगा, दोनों का सिंपलीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो फाइ नेट इक्वल टू 0। एरी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, जो कि है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स indicates that net outflux through the surface box given, okay, given phi equal to flux equal to given 8 into 10 power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू एरिया, तो ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ए पॉइंट में हमसे पूछ रहा है नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स। ओके, हम क्या कर सकते हैं, फाई हमको दिया है, देन फ्लक्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻3, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, -12। अब ये 8.85 ये क्लोज टू वेरी 9 है, ठीक है ना, इसको हम 9 अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, 9 × 8 72 इंटू +3 -12 देन -3, या तो ये भी आंसर सही है, -12 +3 -9, सॉरी -9, या तो ये भी आंसर सही है, ठीक है ना, या तो हम ये भी लिख सकते हैं 72 इंटू 10⁻³ एंड -6 है वो माइक्रो, जो है ना, ये चार्ज हम निकाल रहे हैं ना, माइक्रो कूलम। क्लियर। या हम और भी इसको लिख सकते हैं 72 डिवाइडेड बाई 1000, ओके, देन 0. हाँ 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.72 माइक्रो कूलम, है ना। सभी आंसर सेम ही है, ठीक। उसके बाद हमको क्या लिख रहा है, बी नंबर पॉइंट में क्या पूछ रहा है, if net outflux through the surface the box where 0 concluded the where no charge inside the box। okay, if हमारा फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस एक किसके लिए एप्लीकेबल है, तो इन साइड में जो चार्ज रहे, ठीक है ना, क्यू इनसाइड, द फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 + 2 कूलम चार्ज है, 1 - 6 कूलम चार्ज है, +8 कूलम चार्ज है ना। इसका फ्लक्स बताइए। तो इसका फ्लक्स है गॉसियन सरफेस है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, ये बाहर है सरफेस के, ठीक ना। तो +2 और ये -6 और बाई एप्सिलॉन नॉट, देन -4 बाई एप्सिलॉन नॉट, यही फ्लक्स हो जाएगा, समझे ना। जो फ्लक्स फ्लक्स किसको काउंट करते हैं, जो Q इनसाइड में जो है। तो देन इफ हम लिख सकते हैं, इफ नो चार्ज इनसाइड सरफेस देन फ्लक्स 0, नेट फ्लक्स विल बी 0। ओके, कैमरा देख लेते हैं कि कैमरा चालू है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.17 नंबर, इसमें क्या लिख रहा है, अ पॉइंट चार्ज। ओके, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, ठीक, कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके, जो भी न्यू वीडियो आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा वो, ठीक। देन 17 नंबर पे आते हैं, a point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center, okay, above the center। एंड ये देखिए ध्यान से, इसमें क्या कैसा है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है ना, जिसकी साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, और एक चार्ज रखा है अप साइड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और चार्ज कितना है, ये +10 माइक्रोकूलम है, ये क्यू क्या है, 10 माइक्रोकूलम है, समझे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक क्यूब आप फॉर्म इसको बना सकते हैं, क्यूब, और ईच साइड 10 सेंटीमीटर है। अब मिड में 5 सेंटीमीटर हाइट पे एक चार्ज रखा गया है जो 10 माइक्रोकूलम है। तब टोटल क्यूब के कारण कितना होगा ये, ठीक ना। देन फ्लक्स ड्यू टू क्यूब इक्वल टू चार्ज इनसाइड में कितना है, तो 10। अब माइक्रोकूलम ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो 10⁻6 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हम इसको डिवाइड मारते हैं, 10/8 देन 1 पॉइंट, है ना, 1 इंटू ये -12 + 12 अब -6 है। ओके, देन 10⁻6 हमको ये किसके कारण मिल गया, तो क्यूब के कारण मिल गया, ठीक है। लेकिन हमको ये क्या दिया है, एक स्क्वायर के कारण। तो ये इसमें कितने सारे फेस है, तो 6 फेस है, 1 2 3 4, ओके, 5 6, देन 6 फेस है। तो 6 स्क्वायर मिलके ना एक क्यूब फॉर्म हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये आपसे पूछे स्क्वायर या वन फेस, ठीक है, तो हम क्यूब का डिवाइड मारते हैं 6 से, तो 5 क्यूब बाई 6 इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 6 है। देन यहाँ से एक +10 कॉमन ले लेते हैं, तो 11 हो गया, 11/6 है, देन 1.8 इंटू 10⁻5, ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। हम लिख देते हैं क्या गिवन डाटा है, Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻6 कूलम, ओके, एंड सेंटर ऑफ क्यूबिक सरफेस 9 सेंटीमीटर एज, ठीक है, साइड 9 सेंटीमीटर दे रखा है, 9 इंटू
10 power minus 2 meter. What is the net electric flux through the surface? Okay, then flux through the surface हमारा क्या होगा, ठीक है। देन हम क्या जानते हैं, Q by एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है ना, फ्लक्स इक्वल टू Q by एप्सिलॉन नॉट। ये किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज पे डिपेंड करता है, और फ्लक्स परमिटिविटी पे, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका कोई हमको नीड नहीं है, ठीक है ना। क्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻�6। अब बाई एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं 8.55 इंटू 10⁻12, ठीक है ना। देखिए ये न्यूमरेटर ग्रेट लेस हो गया है डिनोमिनेटर से, हमेशा उसको न्यूमरेटर को ग्रेटर करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, इसका मल्टीप्लाई कर लें 20, और इसको ऐसा ही रहने दें 8.85 इंटू, और ये -12 प्लस 1 -11 अप साइड गया, +11 अब -6 देन 5, इसको कैंसिल करते हैं, देन 2.3 इंटू 10⁻5 आंसर हमको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर, a point charge causes an electric flux। ओके, फ्लक्स दे रखा है हमको, इसमें फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, रेडियस दे रखा है, रेडियस आर से डिनोट करते हैं, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। If the radius of Gaussian surface were double, okay, if radius Gaussian surface double, then flux, okay, we can say flux does not depend on dimension। okay, why? flux equal to Q by एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज पे डिपेंड करता है, अब मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ए नंबर पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं इसके, ठीक है, रेडियस डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स सेम आफ्टर डबल। ओके, बिकॉज फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, ठीक है ना। सेकेंड नंबर में हमसे क्या कह रहा है बी पॉइंट में, इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। ओके, देन फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू इक्वल टू फाइव बाई एप्सिलॉन, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम। देन फाइव का वैल्यू हम जानते हैं, -1 इंटू 10⁻³ दे रखा है, इतना ही है ना, -1.1 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन का वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, इससे मल्टीप्लाई करिए तो -8.85 अब +3 -12 -9 हो गया। ये बी पॉइंट का आंसर मिल गया हमको, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्वेंटी नंबर, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अगेन 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर, ओके, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके, देन r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर,
एंड चार्ज दे रखा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, व्हाट इज द नेट चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज? देन E इक्वल टू हम क्या जानते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको दे रखा है। देन Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के डाउन साइड पे चला गया और E इंटू आर स्क्वायर अप साइड में चला गया। देन E का हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर का हमको रख सकते हैं ये 20 इंटू 10⁻², 20 इंटू 10⁻² एंड 20 इंटू 10⁻²। के का वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻9। ये 10 10 20 से +2 हो गया, ये -2 कैंसल। देन हमारा रिमेनिंग 2 2 जा, ये 2 है, 2 2 जा 4, अब 4 मल्टीप्लाई 1.5 6/9, ये अप साइड गया -9 एंड -2 -11 प्लस 3 -8। ओके क्लियर, प्लस -9 प्लस 3 -6 -2 -8। अगेन क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर छोटा हो गया, हमको 10 से मल्टीप्लाई करे, 10 से डिवाइड करे, ये 6 10 मल्टीप्लाई कर ले तो 60 हो गया, बाई 9 हो गया इंटू 10 पर, ये अप साइड गया +1 है तब -1 -1 -8 -9, देन ये कितना हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁹ अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। माइनस में क्योंकि हमको इनवर्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इनवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं, 21 नंबर। इसमें क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, देन डायमीटर डिनोटेड बाय d, देन 2.4 मीटर। अब जानते हैं डायमीटर कहीं भी ऐसा नहीं होता है, देन r इक्वल टू d/2 इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है ना, डायमीटर कहीं भी हमको जरूरत नहीं है, रेडियस का नीड है हमको। ठीक है ना, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density it is denoted by sigma. Okay, then 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर लिखा है। माइक्रो अगेन आ गया, माइक्रो ऐसा यूनिट नहीं होता है, 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमको फाइंड क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है ना, फाइंड नेट चार्ज ऑन स्फीयर। ओके, देन हम क्या जानते हैं, कोई फॉर्मूला इससे लिंक है, यस हमने पढ़ाया है मेरे लेक्चर में, देखिए आप, सिग्मा इक्वल टू Q/ε0, सिग्मा इक्वल टू Q/ε0। ओके, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये तो हमारा प्लेट नहीं है, तो सिग्मा इक्वल टू Q/एरिया। ठीक है ना, आपको रेडियस इसीलिए दे रखा है ये। ठीक है ना, एरिया, देन Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 इंटू 10⁻⁶, 80 इंटू 10⁻⁶, एंड एरिया क्या दे रखा है, देन ये हमारा क्या है, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ये। ठीक है ना, स्फीयर का एरिया नहीं लिखेंगे हम, वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है ना, वॉल्यूम लिखेंगे, सरफेस 2.4 डायमीटर चार्ज, व्हाट इज द डेंसिटी, बट पर मीटर स्क्वायर वहां पर लिखा है तो हम सरफेस एरिया हम लिखेंगे। ठीक है ना, सरफेस एरिया, देन ये क्या हो जाएगा हमारा 4πr² हो जाएगा। ठीक है ना, देन सिग्मा का 80 इंटू 10⁻⁶ +1 -6, देन 8 इंटू 10⁻⁵ एंड 4π इंटू r² मतलब क्या होता है यहाँ पे रेडियस स्क्वायर, देन यहाँ पे दिया है 1.2
1.2 into 1.2, देन मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 जा 32, 32 into 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, 1.12 मल्टीप्लाई 12 144, एंड ये हमारा पाई है, तो पाई हमारा क्या होता है 3.14 आई इंटू 10⁵। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4πr², देन यहाँ पे वो बाई मिस्टेक हमने ये यहाँ पे -5 है, -5 है। ओके, देन +2 -5 है -3, देन 1.44 इंटू 10⁻³ इसमें बी पॉइंट में क्या लिखा है, बी पॉइंट में क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग सरफेस of the sphere, total electric flux, then phi total equal to q by epsilon naught। ओके, देन हमने q तो फाइंड कर ही लिया है 1.4 इंटू 10⁻³ by epsilon naught 8.85 इंटू 10⁻²। देन हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे इसको हम ग्रेटर बनाते हैं, ठीक है ना। 1.4 लेस हो गया है 8.85 से, देन 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1.4 मल्टीप्लाई 10 14 बन गया, और यहाँ पे 8.85 हो गया इंटू, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं -12 +1 -11 +11 अपसाइड गया +11 +11 -3, ओके, +8 इसको कैंसिल करते हैं, देन ये 1.5 इंटू 10⁸ अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.22 नंबर, ओके, इसमें क्या दे रखा है, an infinite linear charge produce Newton per coulomb, again Newton per coulomb means electric field 9 into 10⁴ Newton per coulomb। डिस्टेंस क्या दे रखा है, तो डिस्टेंस हमको r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻² मीटर। पूछ क्या रहा है, लीनियर चार्ज से लेमडा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। हमको क्या मालूम है, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए, हमको लेमडा भी आ जाता है। ए इक्वल टू हमने अपने लेक्चर में बताया है, E इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर, देन लेमडा इक्वल टू 2k डाउन साइड चला गया, और E इंटू आर अप साइड चला गया, ठीक है ना। E मीन्स दिया है यहाँ पे 9 इंटू 10⁴, आर मीन्स यहाँ पे दिया है 2 इंटू 10⁻², ओके, एंड 2k मीन्स 2 इंटू 9 इंटू 10⁹। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये +9 अप गया, अप साइड गया तो -9 एंड -2 -11 +4 देन -7, ये आंसर हो गया हमारा, ओके। लेमडा मीन्स क्या हो जाएगा, तो हमारा कूलम, ये हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है ना, कूलम पर मीटर, ठीक है, ओके, समझ में आया।